हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड हैक्स लाइफ। आपने कभी कभार बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से ऊपर कोई एरोप्लेन या समुद्री जहाज गुजरता है तो वो डूब जाता है या फिर वो गायब हो जाता है। कई सारे लोगों का कहना है कि यहाँ एलियंस का कब्जा है और कोई कहते हैं कि यहाँ शैतानों का राज है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत, एंड आपको उस आदमी की स्टोरी बताएंगे जो बर्म्यूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बर्म्यूडा ट्रायंगल में कई सारी रहस्यमय घटनाएं घट चुकी हैं। अगर हम बात करें तो यूएसए का बड़ा सा समुद्री जहाज जो कि 1918 में बर्म्यूडा ट्रायंगल से गायब हो चुका था। ये जहाज काफी बड़ा था। इस जहाज में लगभग 11,000 किलो कोयला एंड लगभग 300 पैसेंजर्स बैठकर जा रहे थे। जब ये बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से ट्रैवल कर रहा था तो बस उसी दौरान वहां से ये गायब हो चुका था। इसके गायब होने के बाद कई रिसर्च ऑपरेशन चलाए गए, बट इसका कोई पता नहीं चला। 1918 में जब ये शिप गायब हुआ तो तब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ये आरोप लगाए गए कि ये जर्मनी की कोई साजिश है, लेकिन जर्मनी ने इससे इनकार कर दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं शिप ओवरलोड होने की वजह से डूब गया, बट ऐसा नहीं है। आइए नेक्स्ट स्टोरी में आपको क्लियर हो जाएगा। 1945 में जब अमेरिका के 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान लेकर नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस के लिए निकले हुए थे, उसी दौरान बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे। तब ये फ्लाइट 19 गायब हो गई एंड रेडियो स्टेशन से भी इनका संपर्क टूट चुका था। तभी अमेरिकन एयरफोर्स ने सोचा कि रेस्क्यू प्लेन भेजते हैं जो उन्हें ढूंढ के लाएगा। 13 लोग उस रेस्क्यू प्लेन में सवार होके गए, लेकिन वो प्लेन भी गायब हो गया। इन 6 प्लेन्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे सर्च अभियान चलाए गए, लेकिन कहीं भी कोई सफलता दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद कई थ्योरीज बनने लगी। कईयों ने इसे भूतिया एंड कईयों ने एलियंस की जगह बताई। कई सालों तक ये मामला ठंडा पड़ा रहा था, लेकिन फिर से 1964 में ये सुर्खियों में आ गया जब विंसेंट गैडिस ने आर्टिकल लिखा और रिसर्च पेपर पेश किया। लेकिन उनकी ये रिसर्च के बाद एक नई थ्योरी एंड एक नई बहस ने जन्म लिया, जिसमें उन्होंने बताया दुनिया में इससे अलावा एक डिमेंशन और है, यानी कि दूसरी दुनिया जो बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर बसती है, जैसे कि एलियंस की दुनिया, भूत प्रेत एंड जी मॉन्स्टर। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई वहां से जिंदा वापस आ जाए तो वही बता सकता था कि वहां पर होता क्या है। और ऐसा शख्स मिल भी गया जो कि एक पायलट है जो बर्म्यूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया था। इस बंदे का नाम है ब्रूस ग्रेनन। यही सच्ची स्टोरी बताने वाले हैं क्योंकि ये लौट कर आए हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल से। ब्रूस बताते हैं कि 1970 में वो अपने फादर एंड अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मियामी बीच के लिए एक प्लेन से जा रहे थे। जब वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तभी उनके सामने बादलों का झुंड आ गया जिसमें एक सर्कल बना हुआ था। बादल इतनी स्पीड से उनके सामने आ गए कि उनको कोई भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। वो सीधे उन घने बादलों में घुस गए। बीच बीच में बिजली चमक रही थी। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि प्लेन को किस दिशा में उड़ाना चाहिए। वो बताते हैं कि हमें वो काले बादलों की टनल जैसी लगी। हम उसमें गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले गए। वो बताते हैं कि ये इंसिडेंट पूरा 3 मिनट तक चला और फिर वो भूतिया टनल से बाहर आ गए। तब उनको कोई नीला आसमान नजर नहीं आया। उनके चारों ओर फोग दिखाई दे रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आसमान कहाँ है और समुद्र कहाँ है। थोड़ी देर के लिए वो रेडियो स्टेशन से कट हो चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद किस्मत अच्छी होने के कारण उनका एक रेडियो स्टेशन से संपर्क हो गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें रास्ता बताएं कि हमको किधर जाना चाहिए। तभी उन्होंने बताया कि रडार आपका प्लेन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। जब फोग कम हुई तो रडार प्लेन डिटेक्ट करने लगा। वो ये जानकर हैरान थे कि वो जिस स्पीड से बाहर आए उस स्पीड में तो नॉर्मल प्लेन ट्रैवल नहीं कर सकता था। एक्चुअल में उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, यानी कि उनकी स्पीड होगी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि दुनिया के फाइटर प्लेन्स की स्पीड से भी ज्यादा है। रेडियो स्टेशन की हेल्प से वो सक्सेसफुली धरती पे लैंड हो गए, लेकिन पायलट भी हैरान था। जब उसने फ्यूल टैंक चेक किया पता चला कि जितना पेट्रोल जलना चाहिए उससे आधा ही पेट्रोल जला है। इस सवाल का जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है, बट साइंटिस्ट की थ्योरी सामने आ रही है कि वहाँ बादलों में जो बिजली चमक रही थी तब वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, जिसकी वजह से इनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई। बट लेकिन किसी के पास बर्म्यूडा
बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिर ये बच कैसे गए। तो इसके साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।